ये आपकी गुरु माला है, ये सिर्फ गुरु मंत्र जप करने के लिए है। और इसके बाद जप करने के बाद इसको पहन के घूमेंगे नहीं, अपने पूजा कक्ष में रख देंगे। पहनने वाली मालाएं अलग होती हैं, साधना की माला पहनी जा सकती है, ठीक है। अब इसके बाद आप भगवान गणपति का ध्यान कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। हाथ आपका यहाँ पे होना चाहिए। रात्रि में जब आप सुबह करेंगे तो यहाँ हाथ रहेगा, और जब आप दोपहर में करें तो यहाँ रहेगा, और रात्रि में करें तो यहाँ रहेगा। सम्मुख सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपटे सूर्यादिपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमेतः संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिं मावम स्थापयामि त्वां जीवनं हृदयं रोम प्रतिरो मावम स्थापयामि। नमः प्राणाय प्राणा चैतन्यो भव जाग्रत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव। ओम गम गणपतये नमः। 5 बार ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। विनायकं वरं देहि महात्मना मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सिद्धिदा। रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिं मां स्थापयामि नो त्वां जीवनं हृदयं रोम पितरो मां स्थापयामि नो शुभलाभप्रदाय नमो नमः चैतन्यो भव। हरि हरि ओम। अब इसके बाद गुरु ध्यान करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरो पदम मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरो कृपा। गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। श्री गुरुम आवाहयामि स्थापयामि समस्त रूप रूपत्तम। ओम सांब सदाशिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। मम जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोमावं स्थापयामि। नमः प्राणाय प्राणाजीव स्थित चैतन्यो भव। त्वां सर्व जन्मकृत प्राप्ताक्षयार्थम ये जन्मकृत प्राप्ताक्षयार्थम सर्व दुख दोष दारिद्र्य निवारणार्थम आवम स्थापयामि। सर्व तंत्र दोष बाधा गृह ग्रह दोष बाधा पितृदोष बाधा सर्व दोष बाधा निवारणार्थम आवम स्थापयामि। ओम शाम सदाशिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। भूत प्रेत पिशाच सर्व तंत्र दोष बाधा निवारणार्थम आवम स्थापयामि। ओम शाम सदाशिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। त्वां जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवम स्थापयामि। नमः सर्व सुख सौभाग्य धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्त त्वाम सर्वमनोकामना पूर्तये निमित्तम। गुरु दीक्षा चेतना दीक्षा गायत्री दीक्षा प्राप्ति निमित्तम। ओम सांब सदाशिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव। यह गच्छ तिष्ठ ईशन देहि त्वां जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवम स्थापयामि। नमः प्राणाय प्राणः गुरु दीक्षा चेतना दीक्षा गायत्री दीक्षा प्राप्ति सरस्वती दीक्षा प्राप्ति निमित्तम समस्त रूप रूपत्वम गुरु आवम स्थापयामि। वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्ति निमित्तम। ओम निम्नकलेश्वराय नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। त्वां जीवनं हृदयं रोम त्वां सर्वमनोकामना पूर्तये निमित्तम माम स्थापयामि। ओम शाम सदाशिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव। हरि हरि ओम। आपका गुरु मंत्र, मैं आज आपको सिर्फ एक मंत्र दे रहा हूं, गुरु मंत्र। अब आपके मंत्र ही हम छुड़वा देते हैं। आप करना नहीं चाहते, हम करवाना नहीं चाहते। हम जानते हैं आप कितने अच्छे आलसी हैं, तो आपको इसमें कोई रुचि नहीं होती। 3 माला करने में आपको बहुत तकलीफ होती है, तो आज के बाद आप 1 माला करिए, पर करना मत। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे मेरे मना करने पर भी? नहीं बोल रहे हो? 1 माला नित्य करेंगे। मैं मना करूं तो? हाँ, तब भी करेंगे। मैं अगर धर्म के मार्ग पर जाने से रोकूं, आपका माई रोके, आपका बाप रोके, आपका गुरु रोके धर्म मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए, तो उसकी भी बात मत मानना। हाँ,
माता पिता गुरु की अवज्ञा कर देना। कब? जब वो धर्म मार्ग पर चलने से रोके। तो हमारे पास आने के लिए बड़ी पत्नियां रोकती हैं, बड़े पति रोकते हैं, और बड़े माता पिता भी कहाँ जात है, कौन गुरु मिला, पहले तो ठीक रहा, अब तो बहुत चिल्लाता है, हम। अरे हो क्या गया तुमको? तो तुम सोचते हो चोरी छुपे हम साधना कर लें, कोई किसी को पता ना चले, हम गुरु बना लें। गुरु बनाने का अर्थ होता है पूरी दुनिया जाने कि किसी ने किसी को गुरु बनाया है। ठीक है ना? तो अब हम आपको ले चल रहे हैं। मैंने कहा त्वाम सर्व मनोकामना पूर्ति निमित्तम मावम स्थापयामि पूजयामि समस्त रूप रूपत्तम ओम सांब सदा शिवाय। वहां से शुरू कर रहे हैं जहां से ही प्रारंभ हुआ था। सांब सदा शिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः कमलेश्वर स्वरूपाय नमः त्वाम जीवनम हृदयम रोम प्रतिरोम आवाहे में स्थापयामि नमः। अब चाहोगे तब भी हम आपके हृदय में रहोगे, नहीं चाहोगे ना तब भी आपके हृदय में ही रहेंगे। बहुत लोग चाहते हैं कि हम एक हमारे जो शिविरों की शुरुआत किए थे, श्री मुन्नी सिंह जी मुझसे मिले थे, उनके घर पे मैं गया था, तो वो आजकल ज़्यादा लेते हैं, कहते हैं गुरुदेव लेकिन एक बात है, आप मेरे दिल से नहीं निकलते। तो हमने कहा ये तो कभी होगा नहीं, गुरु आपके हृदय में स्थापित हो चुका है, आप निकल जाएंगे तभी निकलेगा वही रहेगा, नहीं इनसे निकल जाएगा फिर इनके ही रूप में फिर से आएगा। वो ऐसा है छलिया, बहुत चालाक है। एक बार थोड़ा सा मौका दे दो अपने हृदय में बैठने का, उसके बाद पूरा खेल कर देगा। थोड़ा बैठाओ, थोड़ा बैठे ही दे, थोड़ा पैरवा फैलाओ ही दे, और थोड़ा सो ही दे पूरा जगह हो जाता है। तो हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान निखिल कहते थे गुरु को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए थोड़ा जगह बनाओ, बहुत कचरा भरा है, थोड़ा सा सफाई करके उसको बैठा दो, बाकी काम वो कर देगा। और मैं आप सबसे, मेरे अपने सारे साधकों शिष्यों से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे पास प्रेम करने के लिए साधक शिष्य के सिवा कोई और नहीं है, मेरे सिर्फ तुम हो। आप भी तो यही सुनना चाहते हैं ना कि आपको कोई कहे कि तुम ही मेरे हो, दूसरा कोई आज की दुनिया में दूसरा कोई कहता भी नहीं कि तुम मेरे हो। और मैं खुलेआम कहता हूं, लाइव रिकॉर्डिंग में कहता हूं कि एकमात्र तुम ही मेरे हो उत्तराधिकारी, तुम ही मेरे हो उत्तराधिकारी। मेरी पूरी पूंजी, मेरी संपत्ति, मेरे कुछ धन के ठीकरे हो सकते हैं मेरे स्वजन सगे संबंधी के हो जाए, लेकिन मेरी संपत्ति प्राण आत्मा परमात्मा की सिर्फ तुम्हारा अधिकार है और सिर्फ तुम्हारा होगा। ऐसा हो सके मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं जो आपके जीवन का निर्माण करें वो अवश्य ही पूरी हो, ऐसा दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। अब आप मंत्र बोले, ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपराग कमलेभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपराग कमलेभ्यो नमः। ये आपका गुरु मंत्र है, उपनिषदों में इसे प्राण मंत्र कहा है, और इस एक माला मंत्र जब से आपके जीवन में प्राण आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, आपका जीवन पूरा सुरक्षित रहता है। एक माला जो गुरु मंत्र करता है, अगर वो एक्सीडेंट से भी गुजर जाए तो उसका बाल बाका नहीं हो सकता। पूरी ताकत के साथ कह रहा हूँ, एक माला अगर गुरु मंत्र नित्य आप करते हैं तो आपकी दुर्घटना होगी नहीं, और अगर हो भी गई, चलो मान लिया हो गई, होती भी है, हो भी गई तो मेरे किसी भी शिष्यों का बाल बाका यमराज नहीं कर सका है, वो पूरी सुरक्षित रहे। और ऐसी घटना घटी है कि आश्चर्यजनक है कि सभी बाहर के लोग कहते हैं कि वे तो सब मर गए होंगे, लेकिन सभी सुरक्षित थे, खरोच तक नहीं आई थी। क्या है?
मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन में पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं। मैं एक माला देता हूं, मृत्युंजयी कालजयी माला, आप पहन लो, आपको खरोच तक नहीं मार सकता कोई, केवल उस माला को पहन के घूमो। आपके घर में 6 प्रकार से उन्नति होती है। केवल महिलाएं घर में, पुरुष सुनते नहीं हैं, साधना करते नहीं, मंत्र करते नहीं, पूजा पाठ में मन लगता नहीं, तो महिलाएं अपने घर में अखंड सौभाग्यवती माला किसी भी मंगलवार को अपने गले में पहन लें। आप देख लीजिए 6 प्रकार से किस प्रकार उन्नति होती है आपके घर में। अखंड सौभाग्यवती माला माताएं पहने और पूरे परिवार की उन्नति और सुरक्षा होती है। वो इतनी पूर्णतादायी माला है, अखंड सौभाग्यवती माला। ये केवल माताएं पहने, केवल पहनना है, कोई मंत्र नहीं। तो कुछ मालाएं ऐसी हैं जो आपको पूरी तरह सुरक्षित रखती हैं। अब आप चलते हैं वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा की ओर। तो अब आप माला उठा लें, बहुत ही सुंदर माला है। अगर आप देख सकते हैं तो वीरभद्र कात्यायनी की यह अत्यंत ही सुंदर और गोपनीय गूढ़ मंत्रों से सिद्ध माला है। आप इसे उठाएं। माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपरा कमलोभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम हुम ह्रीं वीरभद्र कात्यायन्यै ओम प्राणायी प्राणा चैतन्य भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव। हलीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभे जीवां किले बुद्धिं विनाशाय। हलीं ओम फट स्वाहा। हलीं दुम दुम धुमावती ठ ठ प्राणायी प्राणा जीव स्थित चैतन्य भव। मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान् मे सिद्धिदा भव। माला को दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कीजिए, गुरु के सम्मुख कीजिए। ओम गुह्यात् गुह्यम गोपतृप्तम गृहाणाशपन्द्रम जपम सिद्धिर्भवत मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। सिद्धिर्भवत मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। माला को गले में पहन लीजिए। अब जो सबसे मूल तत्व है वो है हुम। इसका 21 बार उच्चारण करेंगे। इस तरह से बैठ जाएंगे, सीधे बैठेंगे और नाभि से हुमकार करेंगे। और साधना के पहले भी 21 बार करेंगे हुम। तो इस तरह से हम लोग अब साथ करेंगे। हुम 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 हुम। हाँ, कुछ लोग छींक लें, कुछ लोग खांस लें और कुछ लोग हंस लें और कुछ लोग, है ना। अभी इसको हम 108 बार कराएं तो आप नियंत्रण में नहीं रहेंगे, आप खुद ही हुम हुम करने लगेंगे, करंट मारेगा। आप खुद हुम हुम करने लगेंगे, आप अपने से बाहर चले जाएंगे। केवल 108 बार करा दें, आप देखें आप ही अपने में नहीं रहेंगे, आप चले जाएंगे। इतनी ताकत है हुमकार भरने की। आप 21 बार प्रतिदिन करेंगे साधना करने के पहले। एक माला गुरु मंत्र और सुबह जो पूजा कराया पंचोपचार पूजन, और उसके बाद इसमें अगरबत्ती और धूप दीप आवश्यक नहीं है। मिल जाए तो भी भला और ना मिल जाए तो भी भला है। तो आपके पास धूप दीप जलाने का मन न भी हो तो आराम से यह किसी भी, सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त हो जाना, स्नान आदि से निवृत्त हो जाना, पीले वस्त्र धारण करना, या जिनके पास काले वस्त्र हों धारण करना। अगर आपके पास काली साड़ियां हैं तो काम आएंगी,
जिनके पास भूरे वस्त्र हो धारण करना। काले वस्त्र में बहुत ही भयावह साधना है। पूर्णता के साथ गंभीर रंग के वस्त्र ही धारण करने हैं और सामने चौकी पर पीले वस्त्र बिछाना, उस पे वीरभद्र कात्यायनी सिद्धि प्राण प्रतिष्ठित चित्र रखना और इनका पंचोपचार पूजन कर लेना, कुमकुम अक्षत पुष्प धूप दीप से। ये सब सारी विधि आपको मिल जाएगी। पूजन करने के बाद हुम हुम का 21 बार मंत्र करना जोर जोर, और फिर वीरभद्र कात्यायनी सिद्धि माला से मूल मंत्र का सिर्फ एक माला मंत्र जप करना। मंत्र बोले, ओम हुम ह्रीम वीरभद्र कात्यायिनै ओम। ओम ह्रीम ओम हुम ह्रीम वीरभद्र कात्यायिनै ओम। ओम हुम ह्रीम वीरभद्र कात्यायिनै ओम। इस मंत्र की सिर्फ एक माला जप करनी है। ध्यान रखना, इस साधना में पहली बार ऐसा है कि आप अपनी 5 इच्छाएं लिख करके चित्र के सामने रख देना। वो 5 इच्छाएं आपकी हमेशा याद रहनी चाहिए। पहली इच्छा है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, उस इच्छा को फोकस करना है। तो आप 21 दिन की साधना करनी है और सिर्फ एक माला करनी है। 5 से 8 मिनट लगेंगे, मुश्किल से पूरे पूजा में 10-15 मिनट लगेंगे करने में। और अंतिम में एक लाल फूल चढ़ाकर पूरी तरह से अपनी कामना को पूर्ति करने के लिए लेट जाना, उनको साष्टांग दंडवत करना और वीरभद्र कात्यायनी से कहना, हे देव, हे महाशक्ति, मेरी ये इच्छा शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो। निश्चित रूप से आपकी वह इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इतनी सरल साधना है, कोई कठिन नहीं है, सबको करना चाहिए। एक बार अपने जीवन काल में वीरभद्र कात्यायनी साधना अवश्य करें। निश्चित रूप से बाहर और भीतर के सारे शत्रु संहार हो जाएगा और जीवन अत्यंत सुलभ हो जाएगा और आपकी 5 इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा हो सके, मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। जय श्री नारायण। हर हर महादेव। 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 मंत्र जब तक कुछ पलायनवादी लोग ना आ जाएं, तब तक हम मंत्र करते रहेंगे। ओम ह्रीम ओम हुम ह्रीम वीरभद्र कात्यायिनै ओम। ओम हुम ह्रीम वीरभद्र कात्यायिनै ओम। अगर आपको गुटिका मिली है वीरभद्र कात्यायनी गुटिका का शुभ लाभ देने वाला, तो उसको अपने हाथ में ले सकते हैं, ओ ऐसे रगड़ सकते हैं। ओम हुम ह्रीम वीरभद्र कात्यायिनै ओम। 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 ओम हुम
ह्रीं वीरभद्र कात्यायिन्यै ओम ओम हुम ह्रीं वीरभद्र कात्यायिन्यै ओम। अब गुटकिया को 7 बार घुमाइए। ओम हुम ह्रीं वीरभद्र कात्यायिन्यै ओम ओम हुम ह्रीं वीरभद्र कात्यायिन्यै ओम ओम हुम ह्रीं वीरभद्र कात्यायिन्यै ओम ओम हुम ह्रीं वीरभद्र कात्यायिन्यै ओम। आज्ञा चक्र पे लगाइए और नीचे रख दीजिए। अब आप चित्र हाथ में, बाएं हाथ में लीजिए, दाहिना हाथ चित्र पे रखिए। ओम हुम ह्रीं वीरभद्र कात्यायिन्यै ओम। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि या गच्छ ये तिष्ठ ईशनिदेहि ईशनिदेहि ईशनिधत्स्व ईशनिधत्स्व चैतन्यो भव जाग्रत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव। ओम हुम ह्रीं वीरभद्र कात्यायिन्यै मामस्थापयामि चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव। सर्वोपचार्थे गन्धच्छत् पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि च नमस्कारं प्रार्थनां समर्पयामि। नमः ललाट पे लगाइए। ओम हुम ह्रीं वीरभद्र कात्यायिन्यै मम जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवाम स्थापयामि। नमः हृदय, हृदय पे लगाइए। ओम हुम ह्रीं वीरभद्र कात्यायिन्यै मम जीवनम हृदयं रोम प्रतिरोम आवम स्थापयामि। नमः पूर्णता प्राप्ति निमित्तं मम सर्वमनोकामना पूर्तये निमित्तं मम जीवनम हृदयं रोम प्रतिरोम आवम स्थापयामि। नमः चैतन्यो भव हरि हरि ओम। अब हाथ फैलाइए, दोनों हाथ से प्रार्थना कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसके बाद खड़े हो जाइए, खड़े होके च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।